बनूं, मैं भी अधिवक्ताओं के फैमिली में, मतलब परिवार का हिस्सा बनूं। मुझे दुख है इस बात कि मैं समझता हूं कि जिन्होंने लॉ पढ़ा होता है, जो लॉयर्स होते हैं, वो और भी बेहतर राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि उनको लॉ की नॉलेज होती है, और जिनको लॉ की नॉलेज होती है वो और भी जनता की आवाज को बेहतर तरीके से होती है। लेकिन चलिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपने 15 साल के राजनीतिक जीवन में। अब तो बहुत सी धाराएं हमें भी याद होंगी, कौन सी धारा में कौन सा आदमी बाहर चला जाता है, कौन सा आदमी बाहर जाता है, तो ये हम लोग को भी उतनी आदत है। मैं करणवीर जी की बात को भी सुन रहा था। मेरे पिता ने AC हॉल दिया था जहाँ करणवीर जी ने विश्राम करने का भी काम किया। मैं तो चाहता हूँ अधिवक्ता जो विश्राम करने लगेगा तो बाकी लोगों को क्या होगा। अगर अधिवक्ता विश्राम करने लगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन चलिए, मैं बेटा हूँ हरदोई का, और एक बेटे की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं विधायक की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से यहाँ नहीं खड़ा हूँ। और अगर आप लोगों की मांग है तो मैं मंच से घोषणा करता हूं कि उसको जरूर पूरी करूंगा, अपनी निधि से वो पैसा जिसके तो उस मांग को अवश्य। और बार एसोसिएशन के लिए तो मैं तो जहां जब मुझे कहा गया, जो मुझसे कहा गया उसे किया और आगे करेंगे, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि हमारे हरदोई का एसोसिएशन, बार एसोसिएशन में पूरा प्रांगण है। मैं तो कई जनपदों में गया और मैंने देखा कि जितना अच्छा माहौल और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे हैं, उतना अच्छा आसपास के जिलों में कहीं भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा है। और इसको और भी बेहतर करने के लिए, और भी अच्छा करने के लिए जो सुविधाएं और मिले आपको, वो सुविधाएं देने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं हमेशा करता भी रहूँगा। और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपने मुझे एक जिम्मेदार पद के अंदर बिठाया है, तो एक हरदोई के बेटे की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करूँ। अभी हम लोग बैठे हुए थे मंच पे, हम रामू जी बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को मंडल के सभी माननीय सांसदों, मंडल वाइज मुख्यमंत्री जी समीक्षा भी कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक। मैं बात कर रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को जरूर रखेंगे कि राजकीय जो स्टेट कैपिटल रीजन जो बनाया जा रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन को बनाया जा रहा है, और उसमें लखनऊ के साथ साथ तमाम आसपास के जिले लिए जा रहे हैं। सीतापुर भी लिया गया है, लखीमपुर भी लिया गया है, चंडीगढ़ से चुनाव भी लिया गया है, कानपुर जिला का एरिया भी लिया गया है, लेकिन छुट्टी वर्ष के तहत हरदोई जनपद को चुना दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पहले भी चर्चा करी थी और उसे कमल अनुरोध किया कि हरदोई जो जनपद है वो क्योंकि लखनऊ के करीब भी है और सब भी अपने हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये बहुत जरूरी है कि हरदोई को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाए। और एक महत्वपूर्ण जनपद भी है राजनीतिक देखा जाए, और हम सब लोग भी इस बार जब जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सामूहिक इस बात की डिमांड रखेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है तो उसमें हरदोई जनपद को इसको रखा जाए, जिससे हरदोई का और भी अच्छा विकास होगा। और हरदोई अगर आएगा तो ये महत्वपूर्ण जिला भी है, इंडस्ट्री के क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है, तो उसको रखा जाए तो उस जो रीजन बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, उसका महत्व भी बढ़ेगा। हम लोग सामूहिक रूप से इस बात को जरूर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जब ये रीजन बने तो उसमें हरदोई शामिल हो। इसी के साथ साथ हरदोई के विकास डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा ये प्रयासरत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मुख्य मांगे हैं जनपद की, शहर की, हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हरदोई जनपद की जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों को पूरा करूँ, और जिस स्टेज पे भी जाके पूरी हो सकती है। अगर मैं स्टेट में किसी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात कर करके उन मांगों को पूरा करना हो तो बाईपास की बहुत दिनों से मांग, काफी सालों से मांग चली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मांग भी थी कि जितना ट्रैफिक हमारा, क्योंकि 4 लेन का 6 लेन का हाईवे भी बनने का काम शुरू हो गया है लखनऊ, और जितना भी हेवी ट्रैफिक है वो सारा शहर के अंदर से निकल रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारी घटनाएं भी हुई, दुखद घटनाएं, और बाईपास की मांग काफी दिनों से चल रही थी।
उस पर काम करना शुरू किया। मैं गडकरी जी से भी मिला था अन्य जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि बाईपास एक बहुत आवश्यकता है जनपद की और बाईपास होना चाहिए, जिसका बहुत उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी उसका काम मैं स्वीकृत करूँगा, उसका काम शुरू होगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब करीब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और अप्रैल के महीने से हरदोई बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी ये काम खत्म होगा क्योंकि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जो किसानों से लैंड अधिग्रहण किया गया है उसका जो मुआवजा है उसको पैसे देने की प्रक्रिया चल रही है और करीब करीब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने हरदोई के ओपिनियन मेकर्स के सामने कि मेरी जहां भी आवश्यकता होगी जनपद के विकास के लिए, जनपद को कैसे आगे बढ़ाना है, जनपद को कैसे एक मॉडल जनपद के रूप में स्थापित करना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हरदोई को एक उच्च श्रेणी में लाके खड़े करने में मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी और मेरा जितनी भी ताकत है वो ताकत लगा के अपने हरदोई को एक आदर्श जनपद के रूप में कैसे स्थापित करना है, मैं हमेशा उस पर काम करता रहूंगा। मैं केवल इतना ही चाहूंगा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत आज मैं परिवार में चौथी पीढ़ी में आप लोगों ने मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया और अगर कुछ गलती हुई हो मेरी सफर में काम करते हुए तो उसकी भी क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे भी सीखने का ही मौका मिल रहा है, अपने राजनीतिक सफर में सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी क्षमा भी चाहूंगा। और ये आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये बेटा, आपका ये साथी हरदोई का बेटा हरदोई के लिए हमेशा संघर्ष किया है, कर रहा हूँ और हमेशा आगे संघर्ष करता रहूंगा जिससे हरदोई का नाम उत्तर प्रदेश में एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित हो। मैं सभी बड़ों का आशीर्वाद देता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और सभी को नववर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय बनूं मैं भी अधिवक्ताओं के फैमिली में मतलब परिवार का हिस्सा बनूं, तो मुझे दुख है इस बात कि मैं समझता हूँ कि जिन्होंने लॉ पढ़ा होता है, जो लॉयर्स होते हैं वो और भी बेहतर राजनीतिज्ञ हो सकते हैं क्योंकि उनको लॉ की नॉलेज होती है और जिनको लॉ की नॉलेज होती है वो और भी जनता की आवाज को बेहतर तरीके से होती है। लेकिन चलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपने 15 साल के राजनीतिक जीवन में। अब तो बहुत सी धाराएं हमें भी याद हो गई, कौन सी धारा में कौन सा आदमी बाहर चला जाता है, कौन सा आदमी बाहर जाता है, तो ये हम लोग को भी उतनी आदत है। मैं करमवीर जी की बात को भी सुन रहा था, हमारे मेरे पिता ने AC हॉल दिया था जहाँ करमवीर जी ने विश्राम करने का भी काम किया। मैं तो चाहता हूँ अधिवक्ता जो विश्राम करने लगेगा तो बाकी लोगों को क्या होगा। अगर अधिवक्ता विश्राम करने लगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन चलिए मैं बेटा हूँ हरदोई का और एक बेटे की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं विधायक की हैसियत से मंत्री की हैसियत से यहाँ नहीं खड़ा हूँ। और अगर आप लोगों की मांग है तो मैं मंच से घोषणा करता हूँ कि उसको जरूर पूरी करूंगा और अपनी निधि से वो पैसा जिसके तो उस मांग को अवश्य। और बार एसोसिएशन के लिए तो मैं तो जहाँ जब मुझे कहा गया जो मुझसे कहा गया उसे किया और आगे करेंगे, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि हमारे हरदोई का एसोसिएशन बार एसोसिएशन में पूरा प्रांगण है। मैं तो कई जनपदों में गया और मैंने देखा कि जितना अच्छा माहौल और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे हैं, उतना अच्छा आसपास के जिलों में कहीं भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा है। और इसको और भी बेहतर करने के लिए, और भी अच्छा करने के लिए जो सुविधाएं और मिले आपको, वो सुविधाएं देने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं हमेशा करता भी रहूँगा। और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपने मुझे एक जिम्मेदार पद पे अगर बिठाया है तो एक हरदोई के बेटे की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करूँ। अभी हम लोग बैठे हुए थे मंच पे, हम रामू जी बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को मंडल के सभी माननीय सांसदों मंडल वाइज मुख्यमंत्री जी से
चर्चा भी कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को जरूर रखेंगे कि राजकीय जो स्टेट कैपिटल रीजन जो बनाया जा रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन को बनाया जा रहा है और उसमें लखनऊ के साथ साथ तमाम आसपास के जिले लिए जा रहे हैं। सीतापुर भी लिया गया है, लखीमपुर भी लिया गया है, चंडीगढ़ से चुनाव भी लिया गया है, कानपुर जिला का एरिया भी लिया गया है, लेकिन त्रुटि वर्ष के तहत हरदोई जनपद को चुन लिया गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पहले भी चर्चा करी थी और उनसे कमल अनुरोध किया था कि हरदोई जो जनपद है वो क्योंकि लखनऊ के करीब भी है और सब भी अपने हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये बहुत जरूरी है कि हरदोई को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाए। एक महत्वपूर्ण जनपद भी है राजनीतिक देखा जाए और हम सब लोग भी इस बार जब जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सामूहिक इस बात की डिमांड रखेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है तो उसमें हरदोई जनपद को इसको रखा जाए, जिससे हरदोई का और भी अच्छा विकास होगा और हरदोई अगर आएगा भी महत्वपूर्ण जिला भी है, इंडस्ट्री के क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है, तो उसको रखा जाए तो उस जो रीजन बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, उसका महत्व भी बढ़ेगा। हम लोग सामूहिक रूप से इस बात को जरूर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जब ये रीजन बने तो उसमें हरदोई शामिल हो। इसी के साथ साथ हरदोई के विकास डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा ये प्रयासरत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मुख्य मांगे हैं जनपद की, शहर की, हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हरदोई जनपद की जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों को पूरा करूँ और जिस स्टेज पे भी जाके पूरी हो सकती है, चाहे अगर मैं स्टेट में किसी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात करके उन मांगों को पूरा करना हो तो मांगों को पूरा करना। बाईपास की बहुत दिनों से मांग, काफी सालों से मांग चल रही और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मांग भी थी कि जितना ट्रैफिक हमारा, क्योंकि 4 लेन का 6 लेन का हाईवे भी बनने का काम शुरू हो गया है लखनऊ और जितना भी हेवी ट्रैफिक है वो सारा शहर के अंदर से निकल रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारी घटनाएं भी हुई, दुखद घटनाएं, और बाईपास की मांग काफी दिनों से चल रही थी। उस पर काम करना शुरू किया। मैं गडकरी जी से भी मिला था, अन्य जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि बाईपास एक बहुत आवश्यकता है जनपद की और बाईपास होना चाहिए, जिसका बहुत उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी उसका काम मैं स्वीकृत करूँगा, उसका काम शुरू होगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं और अप्रैल के महीने से हरदोई बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी ये काम खत्म होगा क्योंकि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जो किसानों से लैंड अधिग्रहण किया गया है उसका जो मुआवजा है उसको पैसे देने की प्रक्रिया चल रही है और करीब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने हरदोई के ओपिनियन मेकर्स के सामने कि मेरी जहां भी आवश्यकता होगी जनपद के विकास के लिए, जनपद को कैसे आगे बढ़ाना है, जनपद को कैसे एक मॉडल जनपद के रूप में स्थापित करना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हरदोई को एक उच्च श्रेणी में लाके खड़े करने में मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी और मेरा जितनी भी ताकत है वो ताकत लगा के अपने हरदोई को एक आदर्श जनपद के रूप में कैसे स्थापित करना है, मैं हमेशा उस पर काम करता रहूंगा। मैं केवल इतना ही चाहूंगा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत आज मैं परिवार में चौथी पीढ़ी में आप लोगों ने मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया है और अगर कुछ गलती हुई हो मेरी सफर में काम करते हुए तो उसकी भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखने का ही मौका मिल रहा है, अपने राजनीतिक सफर में सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी क्षमा भी चाहूंगा। और ये आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये बेटा, आपका ये साथी, हरदोई का बेटा, हरदोई के लिए हमेशा संघर्ष किया है, कर रहा हूँ और हमेशा आगे संघर्ष करता रहूंगा, जिससे हरदोई का नाम उत्तर प्रदेश में एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित हो। मैं सभी बड़ों का आशीर्वाद देता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से
नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और सभी को नववर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय करता हूं कि आए और अपने उत्तम विचारों में हमारे अभिनेताओं को